नंबर 5, रियल स्टेट माफिया। रियल स्टेट माफिया भी अल्फाज का एक गोरख धंधा है जिसमें हमारी नौजवान नस्ल उलझकर अपने हकीकी रास्ते और मंजिल से भटक जाती है। इस माफिया का जहर हमारे नौजवानों में तेजी से फैल रहा है और उन्हें जिंदगी की जद्दोजहद से आरी करता जा रहा है, उनकी सलाहियतों को जंग आलूद कर रहा है। ये एक वसी नेटवर्क है जो हमारे नौजवानों को तबाही की तरफ ले जा रहा है, उनसे जिंदगी की जद्दोजहद छीन रहा है, उनके मकसद हयात को खत्म कर रहा है, उनकी अमली जिंदगी को तबाह कर रहा है। आज जरूरत है कि हमारे नौजवान इस माफिया से अपना दामन बचाकर अमली जिंदगी की शाहराह पर कदम रखें और अपने अमल से अपनी जिंदगियों को संवारें। ये माफिया हमारे नौजवानों को मोटिवेट करके अपने रास्ते पर गामजन करता है, मगर ये असल मोटिवेशन नहीं है, ये एक शराब है। हमारे लिए मोटिवेशन का असल जरिया हमारे रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुकद्दिसा है। उनकी हयात मुबारका के हर पहलू से हम मोटिवेशन हासिल कर सकते हैं, अपनी बेहतर जिंदगी का तय्युन कर सकते हैं। यही हमारे लिए रहनुमाई का कामिल और बेहतरीन जरिया है। इसको हम अपना ज़ाब्ताए हयात बना सकते हैं और कामयाबियों की मंजिल पर पहुंच सकते हैं। रियल स्टेट माफिया अपने अल्फाज की जादूगरी से वक्ती जोशो जज्बे के तहत नौजवानों को मुतासिर करने की कोशिश करते हैं। उनके अल्फाज की खूबसूरती नौजवानों को अपने हिसार में जकड़ लेती है और उन्हें जिंदगी के मुतय्यन रास्ते से हटा देती है। इस माफिया के अफराद के पास ना तो अमली जिंदगी का कोई तजुर्बा होता है और ना ही जद्दोजहद के हकीकी नमूने जिनसे हमारी नौजवान नस्ल कुछ सीख सके। ये ऐसे अफराद होते हैं जिन्होंने जिंदगी की मुश्किलात का सामना नहीं किया होता और ना ही कोई बड़ा कारनामा अंजाम दिया होता है। उनकी अमली जिंदगी सिफर होती है। ऐसे लोग किसी की रहनुमाई कैसे कर सकते हैं? ये महज नौजवानों को गुमराह ही कर सकते हैं और वो अपना ये फर्ज बखूबी अंजाम देते हैं। उनकी मोटिवेशन सतही और आरजी होती है जो किसी के लिए भी नफा बख्श नहीं है, वो सिर्फ उनकी रोजी रोटी का जरिया है। ये लोग मोटिवेशन के सब्ज बाग दिखाकर न सिर्फ नौजवान नस्ल को गुमराह करते हैं बल्कि उन्हें तबाही के दहाने पर पहुंचा देते हैं। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। ये नाम नहाद मोटिवेशनल स्पीकर्स रियल स्टेट माफिया से दोस्ती करके अपने कनेक्शन और ताल्लुकात बढ़ाते हैं, फिर इन ताल्लुकात का खूब फायदा उठाते हैं। ये रियल स्टेट के साथ उनका मजबूत गठजोड़ है। वो उससे फायदा उठाते हैं, इंफॉर्मेशन बनाते हैं और माल इकट्ठा करते हैं, बैरून मुल्क दौरे करते हैं। उनकी शफाफियत को कोई चेक कर सकता है और ना ही चैलेंज। हमारे लिए मोटिवेशन रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुकद्दिसा में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के 23 साल हमारे लिए रहनुमा उसूल हैं। हमारी शख्सियत की तामीर रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कबलस नबूवत के 40 साल हमारी जिंदगी और सीरत को तामीर करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका के इन 40 सालों में तामीर किरदार का बेहतरीन नमूना पेश किया। उन्होंने ताज नबूवत सर मुबारक पर सजाने से पहले जिंदगी के हकीकी मकासद को उजागर किया, उन्हें अमली तरबियत दी कि जिंदगी कैसे गुजारी जाए, अपने मुस्तकबिल की अमारत की बुनियाद कैसे रखी जाए। ये थी 40 साल जिंदगी की मोटिवेशन। इसके बाद के 23 साल तालीम और तरबियत का अरसा था। जब जिंदगी की अमारत खड़ी हो गई, एक स्ट्रक्चर बन गया, तो इस इमारत की तज़ीनो आराइश के लिए तालीम और तरबियत पर तवज्जो दी, उन्हें जिंदगी के हकीकी मफहूम से आगाह किया, उनके लिए जिंदगी गुजारने के उसूल वज़ा किए। ये रहनुमा और सुनहरी उसूल हमारी मोटिवेशन का असल जरिया है। इनके जरिए हम हकीकी, पायदार और कामिल मोटिवेशन हासिल कर सकते हैं। दौरे जदीद की मोटिवेशन महज एक शराब और धोखा है जो हमारी मौजूदा और आने वाली नस्लों को गुमराही के दहाने की तरफ ले जा रही है। इस सिलसिले में रियल स्टेट माफिया भी अपना किरदार बखूबी अदा कर रहा है। हमारी नौजवान नस्ल को अक्लो शऊर की आंख से देखना और परखना चाहिए, अपनी जिंदगी के हकीकी मकासद को पहचानना चाहिए। ऐसे माफिया से खुद को बचाना चाहिए जिसने खुद तो कोई कामयाबी हासिल नहीं की और दूसरों की रहनुमाई और उन्हें मोटिवेट करने का बेड़ा उठा लिया है। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। हमारे नौजवानों को चाहिए कि वो इस माफिया के जाल को तोड़कर रसूल मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से मोटिवेशन हासिल करें।